क्या उत्तराखंड में भू कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? क्या उत्तराखंड की सरकार पैसे वालों की सरकार है, रसूखदारों की सरकार है? क्या उत्तराखंड की सरकार गरीबों को कुचलने वाली सरकार है? किस तरीके से उत्तराखंड में गरीबों का शोषण हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे एक गरीब परिवार रहता था जिसको सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया, और उनका देखो, आप देख सकते हैं कि फोल्डिंग पलंग और तमाम अन्य सामान जो है इस मलबे के नीचे दबाया गया है। क्या कारण है ऐसा कि इस परिवार को सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया उत्तराखंड प्रशासन द्वारा, और परिवार को मजबूरन यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा? यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कितने टाइम से यहाँ पे जो परिवार रह रहा था, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का तेज़ी से बढ़ता हुआ न्यूज़ चैनल, डिजिटल न्यूज़ चैनल उत्तराखंड उदय न्यूज़, खबर जो जगा दे। जी हाँ, लगातार खबर को शेयर करते रहिएगा और अपने जवाब कमेंट्स में देते रहिएगा, क्योंकि खबर जगाने वाली है। हमारे साथ हैं यहाँ पे एक आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया और प्रशासन का किस तरीके से इनको जो जवाब देना कठिन हो गया वो इनसे पूछ जाएंगे। नमस्कार सर, अपना शुभ नाम? मेरा नाम अमित कुमार जाटव है जी। तो सर, ये पूरा प्रकरण क्या है, और यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये किसी गरीब व्यक्ति का जो मलबे के नीचे प्रशासन द्वारा सारा सामान दबा दिया गया, ये पूरा मामला क्या है, हम इससे जानना चाहेंगे। ये जमीन जो थी सिंचाई विभाग के पास थी जी। यहाँ पे कुछ लोग लगभग बताते हैं 72 से यहाँ वो हुए थे। झोपड़ी बनाते माता जी थी, उनके तो आगे पीछे भी नहीं है, 2-3 परिवार हुए थे, तो अनुसूचित जाति से थे। अनुसूचित जाति लोगों तो ज़मीन नहीं होती, तो चाहे यहाँ अपनी झोपड़ी बना के रहते। एक दिन ये संस्था, ये कुछ लोग यहाँ आते हैं और इनको एक नोटिस इनके मकान पे चिपका के जाते हैं। तो ये भाव सेवा संस्था थी, वो उसमें नोटिस में लिखते हैं 3 दिन में आप इसे खाली करें, अन्यथा इसे तोड़ दिया जाएगा। वो लोग ये संस्था कहाँ की थी? ये लखनऊ की संस्था थी जी। भाव सेवा न्यास ट्रस्ट की तो संस्था थी, उन्होंने इनको नोटिस दिया। यहाँ कुछ नहीं था, प्लॉट खाली था, यही लोग थे और इनको नोटिस दिया गया। ये लोग घबरा रहे कि भाई अचानक से ऐसे कोई नोटिस किया, अरे सरकारी भूमि है तो नोटिस देने का अधिकार सरकार तो है। और ये उनकी आपका सिंचाई विभाग की थी, तो सिंचाई विभाग इनको नोटिस देता, और फॉरेस्ट ने सिंचाई विभाग को दी थी, उनकी लीज खत्म हुई थी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको नोटिस देता। तो ऐसा नहीं हुआ, संस्था ने इनको नोटिस दिया। ये लोग, इन लोगों का मुझ पर फ़ोन आया तो मैं यहाँ आया, तो यहाँ एक व्यक्ति जिन्होंने नोटिस दिया था वो थे संजय गुप्ता, पता नहीं संदीप गुप्ता उनका कुछ नाम था। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप कैसे इन लोगों को नोटिस दे रहे हैं, आप मुझे कागज दिया? तो वो सीधा बदतमीजी पे उतर आए। उन्होंने मुझे कहा, तुम कौन होते हो, तू कौन होता है हमसे कागज लेने वाला? लेना है तो जाके फर्स्ट डिपार्टमेंट से ले, ये चीज़ जो है मैं तो तोड़ दूंगा, इससे ये है। वो इस तरीके से उन्होंने बदतमीजी दी। मैं शांत हो गया। मैंने जो है फिर RTI इसमें लगाई कि भाई ये संस्था कौन है, कैसे नोटिस दे रही है, किस आधार। जब हमने सूचना लगाई तो उसमें बड़े बड़े खुलासे हुए। ये लखनऊ की कोई संस्था है और इनको ये लीज जो है आपदा वन विभाग ने दी है। 3.5 एकड़ ज़मीन इनको जो है लीज पे दी गई है, और यहाँ कोई आश्रम बनाएंगे जो एम्स में तीमारदार आते हैं उनके लिए। इस संस्था ने बताया कि हम एम्स में तीमारदार आएंगे। उसमें एक खुलासा ये हुआ कि संस्था ने ही सरकार को बताया है कि ज़मीन आपकी वहाँ पर पड़ी है और ये उसका नाप है, तो ये ज़मीन आप हमें दे दीजिए। और सरकार ने भी इतनी इच्छा शक्ति जताई कि वो 14 अक्टूबर को ये लेटर देते हैं, 21 अक्टूबर तो ये 2019 में इनके यहाँ आता है, और 2 साल के अंदर अंदर संस्था को लीज भी हो जाती है। एक लेटर इसमें जो है सिंचाई विभाग का है, परियोजना खंड ऋषिकेश का वन विभाग को, कि एक लेटर जो है अपर सचिव का हमारे पास आया था, वो ज़मीन हम आपको हस्तांतरित कर रहे हैं। यानी कि पहले सिंचाई विभाग से ज़मीन लेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वापस आती है, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये 2 महीने के अंदर ही इस संस्था को दे देता है। 9/21 में डीड होती है। ये मात्र 4,31,000 रुपये में 30 साल के लिए लीज पे दी जाती है। ना इसमें ये जांच होती है कि इस पर कोई कब्जाधारी तो नहीं है, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति तो नहीं है। ये भी कोई जांच इस संस्था ने उसने प्रशासन द्वारा नहीं की गई,
क्योंकि जमींदारी अधिनियम कहता है कि तो ये भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, किसी ज़मीन पे काबिज है, वो भी 7 जून 1985 उसकी धारा है 122B जमींदारी अधिनियम की, उसे हटाया नहीं जा सकता, वो भूमिहीन है। पर प्रशासन ने इस चीज़ को संज्ञान नहीं लिया और उस संस्था की मिली भगत से मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होना था, उससे पहले इसको जो है ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तक आए, उद्घाटन के लिए शिलान्यास हुआ, बड़े बड़े लोग आए, बाबा रामदेव आए और 50 लाख रुपये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस संस्था को देने की। आखिर ये संस्था है कौन, किन लोगों की संस्था है, कहाँ की संस्था है, या उत्तराखंड की संस्थाएं नहीं रही। चलो हमने एम्स में तिमिरदारों के लिए कुछ बनाना था तो हमारे यहाँ भोला जी जैसे महाराज हैं, शायद मैं तो नहीं मानता कि उत्तराखंड में उनसे बड़ा कोई दानी महापुरुष और तमाम चीज़ें सरकार देते हैं। भोला जी महाराज काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऋषिकेश मान रहे हैं कि आप हमें दीजिए, इसे हम संचालित करेंगे, पर उसे नहीं दी जाती। ये संस्था बाहर की आती है, लखनऊ की आ जाती है, उसे दे दी जाती है। ये किस उद्देश्य से ज़मीन दी गई, जांच का विषय ये है। भाई 30 साल बाद ना तो ये मुख्यमंत्री रहेंगे ना ये अधिकारी रहेंगे, 30 साल की लीज है। क्या उस संस्था ने अपनी डीड में भी नहीं बताया कि उस किस लिए ले रहे हैं, सिर्फ समाज सेवा के लिए दिया जा रही। 30 साल बाद ये संस्था बेचती चली, बेच दे, क्या करेगी, इसका खुलासा होना चाहिए था। और बाहर की संस्था से पहले उत्तराखंड की संस्था, और उत्तराखंड सरकार जो 50 लाख रुपये संस्था दे सकती है, तो और पैसा डाल के अपने आप भी इस ज़मीन पर रेन बसेरा लोगों के लिए बनाया जा सकता। मुझे लगता है ये भूमि का बंटाधार किया जा रहा है और इसमें जो है भाजपा RSS के लोग मिले हुए। आप देखेंगे कि किस तरीके से बताया गया। सिंचाई विभाग में एक की ज़मीन में एक परिवार सन 1975 से रह रहा था, उसका मकान तोड़ दिया गया, परिवार का घर उजाड़ दिया गया। और श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्हों की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि मैं एक बहुत सख्त भू कानून लेके आऊँगा, और उन्होंने बताया था कि चुनाव के तुरंत बाद लेके आऊँगा। मगर यहाँ पे एक मकान, गरीब परिवार के मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है। किस तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है, और वो लखनऊ की एक संस्था को, उत्तराखंड की संस्था को नहीं, लखनऊ की एक संस्था को यहाँ पे ज़मीन देते हैं। हमारे साथ एक पूर्व प्रधान जी हैं, महिला हैं और सोशल वर्कर भी हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको सूचना की जानकारी हुई, क्या पता इस परिवार के बारे में उनको पहले से पता हो। नमस्कार मैम, अपना शुभ नाम? कमला कौर, पूर्व प्रधान। अच्छा मैम, ये ज़मीन किसकी थी, और ये इस ज़मीन जो मकान है यहाँ पे कौन रहता था, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, यहाँ पर ये जानकारी है कि यहाँ पर उनका परिवार रहता था बसंत लाल जी के, और फिर वो भी बहुत काफ़ी अपना ठेकेदारी उकदारी किए, यहीं पर वो लोग रहते थे। अच्छा, ये कितने टाइम से रहते थे, कितना साल हो गया था, कितना समय हो गया था उनको यहाँ पे रहते? ये तो 84-85 से रह रहे थे यहाँ पर। यहाँ पर स्टोर था, ट्रैक्टर रखने का था, सारी चीज़ था, यहाँ व्यवस्था पूरा था जी। बिजली था, पानी था, जो भी था इनका व्यवस्था ठीक था। हाँ। तो ये इसकी सूचना कब मिली आपको कि इस तरीके का यहाँ पे निर्माण हो जाए? क्या आपको इस चीज़ की जानकारी है कि यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? इस बात के जानकारी ही नहीं है कि क्या बन रहा है। ये तो सरकार की आड़ में धोखलाबाजी कर रहा है कि ज़मीन जहाँ खाली है वहाँ कब्जा करो, और अपना जो भी चलेगा यहाँ पर, जो आजकल बीजेपी के उसमें होटलों में जो चल रहा है वही चलेगा यहाँ भी। नहीं तो कहाँ नाम है एम्स की नाम पर लिए कि गरीबों के यहाँ दिया जाएगा, और गरीबों का तो एम्स के लोगों के नाम ही नहीं है, अब तो दिया जाएगा कि सस्ते में दिया जाएगा। तो ये लगभग ज़मीन कितनी होगी और कितने में दी गई होगी? ये 3.5 एकड़ ज़मीन है और ये 4.5 लाख रुपया में दिया गया है। अगर वन विभाग ने इनको सौंपा तो क्यों नहीं लिखा कि यहाँ अतिक्रमण है 2-3 परिवारों का? अतिक्रमण तो लिखा नहीं जी। अब पता भी नहीं चल रहा है कि इनका कितना ज़मीन है, कहाँ पर काबिज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहते हैं 3.5 एकड़ जो ज़मीन थी वो उत्तराखंड शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पे एक बाहरी संस्था, लखनऊ की संस्था को जो है लगभग सिर्फ 4 लाख रुपए में 3.5 एकड़ ज़मीन सिर्फ 4 लाख लगभग रुपए में दे दी गई। हमारे साथ यहाँ पे एक स्थानीय निवासी है जिनका यहाँ पे बगल में ही एक घर है, और हम इनसे पूछेंगे कि आखिर में पूरा प्रकरण क्या है। थोड़ा सा आगे जी। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? सुनीता भारद्वाज। आप यहाँ पे लगभग कब से रह रहे हैं? यहाँ तो हम बाय बर्थ ही रह रहे हैं। 32 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे रहते रहते। बट फादर यहाँ पे 75 से रह रहे हैं। अच्छा। तो उन्हीं को
मतलब यहाँ पे लेबर रहती थी जब ये बैराज डैम बन रहा था, उसी के टाइम से रह रहे हैं, तभी से रह रहे हैं यहाँ पर। बट जब ये यहाँ पर तोड़ने आए हैं, जो ये इनका बन रहा है, जो भी मतलब जो भी इनका ये भावराव वाला, जो भी ट्रस्ट वाला जो भी बन रहा है, इन्होंने विदाउट एनी नोटिस, अगर आप कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं सरकारी, आप मतलब काम कानून सभी जानते होंगे कि अगर कोई चीज़ आप मतलब अगर किसी को तोड़ना है या जो भी चीज़ करनी है इन्हें, आप एक नोटिस तो देंगे। किसी को भी अगर खाली कराना है, इसे तोड़ना है या जो भी कर रहे हैं, मतलब 6 महीने का नोटिस, 3 महीने का नोटिस, कुछ तो देंगे आप। इन्होंने बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना नोटिस के, इन्होंने ज़बरदस्ती JCB लाकर तोड़ दिया। उस दिन सारे पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे इनके भावराव वाले 2-3 लोग थे और इनका मुंशी सभी अवेलेबल थे। बट मेरी मतलब लास्ट तक यही बात थी कि आप लीगल नोटिस दे दीजिए, अगर उसके बावजूद भी हम खाली नहीं करते तो आप कोई भी एक्शन लीजिएगा। बट इन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी। इनफैक्ट इन्होंने मेरे लिए, जब ये लोग इन्होंने देखा कि यहाँ पे एक लेडी है, मतलब मदर भी थे मेरी साथ में, उन्होंने वहाँ रोड से ही देख लिया कि हाँ यहाँ पे लेडी है, तो उन्होंने वहीं से कॉल कर दिया कि हाँ यहाँ पे लेडीज़ हैं, तो लेडीज़ पुलिस बुला दी इन्होंने। वो मुझे खड़ी हो गई पकड़ के, मैं ज़बरदस्ती वहाँ JCB के सामने भी गई कि हाँ नहीं, आप मतलब कुछ तो हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। मतलब लीगल नोटिस के लिए मैं लास्ट तक लड़ती रही कि हाँ आप हमें इन्फॉर्मेशन, लीगल नोटिस दीजिए, उसी के बिहाफ पे आप खाली करवाइए। ऐसे तो कोई मतलब बनता नहीं ना खाली कराने का, अगर कोई बहुत टाइम से रह रहा होता है। तो उन्होंने कोई एक बात नहीं सुनी, किसी ने भी कोई एक बात नहीं सुनी। ये लगभग जो तोड़फोड़ यहाँ पे की गई, जो कहता मैं आपके साथ दुर्व्यवहार किया कहता मैं प्रशासन ने, पुलिस ने, तो ये लगभग कितना समय हो गया इस बात को? 10 दिन हो गए। अच्छा, तो और ये अभी 10 दिन पहले ये सारा का सारा तोड़ा हाँ जी, गया? हाँ जी, ये आपके सामने ही है, जो भी है, अभी कुछ भी नहीं हटा है। इसमें उन्होंने सामान निकालने तक का हमें कोई मौका नहीं दिया। बिल्कुल साइलेंटली इन्होंने आके सिर्फ खड़े हो गए, आधे घंटे तक कोई इन्होंने एक्शन लिया। बस सडनली सारे लोग इकट्ठे होते हैं और JCB इन्होंने चला दी। किसी को कोई मौका नहीं दिया कि कोई कुछ बोले, कोई सुने, कुछ नहीं। इन्होंने अपना जो मन में आया बस JCB चला दी इन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड शासन के ऊपर, उत्तराखंड प्रशासन के ऊपर लगातार जो है वो सवालिया निशान जो है उठता जा रहा है। और मैं अब आपको दिखाऊंगा 10 दिन के अंदर जो है ये सारा का सारा प्रकरण हुआ है। ऐसा क्या था, ऐसे कौन से वो रसूखदार लोग थे, मैं कैमरामैन को कहूँगा अब आप देखिए। ये यहाँ पे जो निवास करते थे लोग, उनका टीवी तोड़ दिया गया है, उनका जो है जो फोल्डिंग पलंग है, उनका जो बिस्तर है, वो सारा का सारा जो है यहाँ पे दबा हुआ है। और अचानक क्या क्या राशन का सामान होगा, क्या चीज़ें होंगी, उनके कपड़े होंगे और क्या कुछ हो सकता है उस गरीब परिवार का। आखिरकार एक गरीब परिवार के पास होता ही क्या है, सिर्फ 2 समय की रोटी खाने के लिए अनाज मेहनत करके वो खाते हैं, अपना ईमानदारी से कमाई करते हैं और तब जाके अपना कभी किसी तरीके से पालन पोषण करते हैं। मगर वो ऐसे कौन से लोग थे जो लखनऊ की संस्था थे, क्या रसूखदार लोग थे जिन्होंने इस तरीके से इस परिवार को नोटिस भी नहीं दिया। आखिरी तक वो गुहार लगाते रहे, हमें कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, हमें सामान निकालने दीजिए यहाँ से। और उनकी एक ना सुनी गरीब परिवार की, और ये यहाँ पे उनका परिवार का सारा सामान दबा दिया। और यहाँ पे पानी का कनेक्शन भी मैंने सुना है जो काट दिया गया है। किस तरीके से गरीबों को यहाँ पे उत्तराखंड में दबाया जा रहा है, रसूखदारों की जो बीजेपी सरकार जो उत्तराखंड में हो रही है, किस तरीके से हर समय भ्रष्टाचार के खुलासे लगातार हो रहे हैं, हर महकमे में लगातार हो रहे हैं, किस तरीके से गरीबों को दबाए वो लगातार खुलासे हो रहे हैं, किस तरीके से एक रसूखदार बाप जिसके कहते हैं पिताजी पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, किस तरीके से प्रशासन उनका साथ देता है आप लगातार देख रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने दावा किया था, मैं जीत के सबसे पहले सख्त भू कानून उत्तराखंड में लेके आऊँगा। क्या वो सख्त भू कानून लाने से पहले उत्तराखंड में जो बाहरी लोग हैं उनको उत्तराखंड में बसाना चाहते हैं? लगातार खबर पे बने रहिए, लगातार खबर को शेयर करिए, क्योंकि खबर है जगाने वाली। नमस्कार।